हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और आज हम बात करेंगे आपके, मेरे और हम सबके फेवरेट मीम स्टॉक आईटीसी के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जितने भी मीम्स बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीम्स अगर किसी एक स्टॉक पे बने होंगे तो वो है आईटीसी। अब आईटीसी मीम्स बनने का कारण इस वजह से है क्योंकि आईटीसी का स्टॉक पिछले बहुत वर्षों से चला ही नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर मंथ की जो मूवमेंट है, मार्च महीने की जो आईटीसी की मूवमेंट है, वो देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, आईटीसी मार्च के महीने में लगभग 18% बढ़ा है। अब 18% की रैली एक महीने में, और वो भी आईटीसी के स्टॉक के लिए, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। ये सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि आईटीसी का स्टॉक लास्ट इससे ज़्यादा 2009 में बढ़ा था। तो 2009 के जुलाई महीने के आसपास लगभग 30% की रैली आईटीसी के स्टॉक में आई थी और उसके बाद की ये सबसे बड़ी रैली है। ये रैली इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब तक के निफ्टी के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं ये मंथ के, उसमें आईटीसी नंबर 2 पे आता है। तो आईटीसी से ज़्यादा गेन्स अगर किसी स्टॉक ने दिए तो वो यूपीएल है और उसके बाद आईटीसी का नंबर लगता है। तो आईटीसी ना सिर्फ अपने पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा बेटर कर रहा है, लेकिन अपने बाकी के जो काउंटर पार्ट्स है, जो बाकी की कंपनीज हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है ये महीने में। तो वाई इज़ आईटीसी इन लाइमलाइट, वाई इज़ आईटीसी मूविंग अप एंड वाई इज़ नोबडी टॉकिंग अबाउट इट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ये वीडियो बनाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो एक कैश काउ, कैश रिच बिजनेस है जो कि साल दर साल रेगुलरली कंपनी को कैश जनरेट करके देता है। लेकिन जो दूसरे बिजनेसेस हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खास नहीं है पिछले कुछ 5-6 सालों से। लेकिन दिस माइट बी चेंजिंग एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दीज स्टॉक्स आर मूविंग हायर। तो चलिए बात करते हैं होटल्स की, जो कि सबसे छोटा बिजनेस है। तो होटल्स कोविड-19 के बाद से ही होटल बिजनेस सारे के सारे ठप पड़े थे, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 से शायद हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इकोनॉमी इज ओपनिंग अप एंड एवरीवन इज वांटिंग टू ट्रैवल मोर एंड मोर। तो होटल्स आर पिकिंग अप, होटल ऑक्यूपेंसी इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल्स सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर द आईटीसीज होटल बिजनेस। तो इसके बाद पेपर बिजनेस की बात करते हैं। पेपर बिजनेस भी कोविड-19 के बाद काफ़ी अफेक्ट हुआ था, और क्योंकि हम सब घर पे ही थे, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद थे, ऑफिसेज भी बंद थी, तो पेपर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम थी। लेकिन जैसे ही इकॉनमी ओपन अप हुई और हम लोग सब वापस ऑफिस जाना शुरू कर दिए है, तो यूज़ ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो स्कूल्स और कॉलेजेस भी शुरू हो गए, तो पेपर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ पेपर ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उस वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ गए। रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ वुड पल्प, तो इस वजह से ग्लोबली पेपर की सप्लाई की शॉर्टेज आ गई है। इसके अलावा जो वेस्ट पेपर प्राइजेस है वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आईटीसी को पेपर बिजनेस में भी फ़ायदा हो सकता है। मेरी कॉलीग दीपिका खुड़े ने कुछ दिन पहले पेपर स्टॉक्स के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो ऊपर आई बटन क्लिक करने पे ज़रूर देखिएगा। तो इन शॉर्ट, पेपर बिजनेस इज ऑल्सो लाइकली टू डू वेल। अब इसके बाद नंबर लगता है एग्री बिजनेस का। तो एग्री बिजनेस ने लास्ट जो दिसंबर 2021 का क्वार्टर था उसमें 91% का जंप रिकॉर्ड किया था, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जंप्स इन इट्स हिस्ट्री। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूवर है, कैटलिस्ट है। इसके बाद रशिया और यूक्रेन दोनों ही फूड ग्रेन्स के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो अब यहाँ से जो ग्लोबली फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई होते हैं उसकी कमी आने वाली है, और दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ आईटीसी प्लेज इट्स कार्ड वेल। आईटीसी की जो पूरी ई चौपाल वाली जो सिस्टम है, और आईटीसी ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है और काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। तो अगर आईटीसी अपने कार्ड्स अच्छी तरीके से खेले तो आईटीसी को एग्रीकल्चर बिजनेस में भी फ़ायदा मिल सकता है। एंड दिस
पर्टिकुलर क्राइसिस कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर आईटीसी। अब इसके बाद बात करते हैं एफएमसीजी बिजनेस के बारे में। तो एफएमसीजी कंपनीज को इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स सता रहे हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों ही सनफ्लावर ऑयल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो यहाँ से ऑयल की किल्लत आने वाली है। कॉर्न और वीट की भी वो दोनों कंट्रीज़ बहुत ही बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं, तो वहाँ भी किल्लत लगने वाली है। और इसी वजह से जो बाकी की एफएमसीजी कंपनीज़ हैं उनके प्राइसेस में करेक्शन देखा जा रहा है, थोड़े सबड्यूड है। लेकिन आईटीसी क्योंकि एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और मेजॉरिटी पोर्शन जो उसके प्रॉफिट्स का है वो सिगरेट बिजनेस से आता है, तो आईटीसी इज़ रिलेटिवली हेज्ड कह सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ दीज इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई बाकी के स्टॉक्स जो एफएमसीजी वाले हैं वो नीचे जा रहे हैं और आईटीसी अकेला ही एक अलग दिशा में मूव कर रहा है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है आईटीसी के लिए वो है सिगरेट्स। तो सिगरेट्स में भी पिछले 2017 से लेके अब तक वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में जो दिसंबर वाला क्वार्टर था वहाँ पे भी हमने सिगरेट वॉल्यूम्स में पिकअप देखा गया, तो दैट कुड एक्ट एज अ पॉजिटिव फॉर आईटीसी। तो और अगर ये ना भी हो तो जो सिगरेट की डिमांड्स है वो तो ऐसे रहने ही वाली है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिगरेट पीने वाला है वो तो पीता ही है। तो सिगरेट बिजनेस इज़ लाइकली टू डू वेल और स्लाइटली बेटर। तो ये सारे ही रीजंस की वजह से आईटीसी का स्टॉक अभी लाइमलाइट में है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से आईटीसी का स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ कि ग्लोबल जो टबैको स्टॉक्स है उन सब टबैको स्टॉक्स में रैली आ रही है। तो सबसे बड़े जो 4 ग्लोबल टबैको स्टॉक्स है उनमें से एक है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, जो कि आईटीसी में स्टेक भी होल्ड करती है। इसके बाद जापान टबैको का नंबर आता है, फिर फिलिप मॉरिस और अल्ट्रिया ग्रुप जो कि अमेरिका की कंपनी है। ये सारी कंपनीज में हमने जनवरी के महीने में एक बॉटम फॉर्मेशन देखी गई थी और मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया था। इनफैक्ट नूरेश मेरानी जी जो कि हमारे शो द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट पे आ चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने ये चारों कंपनीज की प्राइस चार्ट्स पोस्ट किए थे और कहा था कि ऑल दीज 4 कंपनीज आर हिटिंग न्यू 52 वीक हाइज। और इस पर मैंने एक ट्वीट किया जहाँ पे मैंने अपनी एक स्टडी पब्लिश की है, तो मैं वो स्टडी आपको अभी बताना चाहता हूँ। तो ये है वो ट्वीट जो नूरेश मेरानी जी ने किया था। इस ट्वीट में उन्होंने इन 4 कंपनीज के प्राइस चार्ट्स प्लॉट किए थे और बोला था कि ये चारों ही प्राइस चार्ट्स 52 वीक हाई बना रहे, तो आईटीसी भी एक वॉच लिस्ट में रखना बनता है। तो यू कैन सी ऑल दीज 4 स्टॉक्स वर हिटिंग देयर 52 वीक हाइज। अब इस पर्टिकुलर ट्वीट पे मैंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे मैंने इन चारों ही स्टॉक्स का एक इंडेक्स बना दिया। तो आप यहाँ पे जो ब्लू लाइन देख रहे हो वो ये 4 ग्लोबल टबैको स्टॉक्स जो है उन चारों का एक इंडेक्स मैंने बना दिया, और जो ऑरेंज में लाइन देख रहे हो वो आईटीसी की लाइन है। तो यू कैन सी के आईटीसी और ये चारों के चारों ग्लोबल टबैको स्टॉक्स 2017 में टॉप आउट हुए थे और इनफैक्ट 2008 से लेके 2017 तक लगभग ये पांचों के पांचों स्टॉक्स एक दिशा में ही साथ साथ में चले। तो जब कभी भी रैली थी तो चारों में साथ में रैली आती थी और फॉल भी, करेक्शंस भी चारों में साथ में ही आते थे। तो 2017 में टॉप आउट होने के बाद में जब करेक्शन आया तो सारे के सारे स्टॉक्स लगभग साथ साथ ही गिरे, एंड जब फिर से तेज़ी आई तो सब के सब साथ में 2020 के एंड में बॉटम आउट होके ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दिए। अब इसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि आईटीसी जैसा वैल्यू स्टॉक फिर से मोमेंटम में आ रहा है, फिर से लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। तो एक दिसंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। यूएस फेड ने ये ऐलान किया था कि वेरी सून दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो इन्होंने इवेंचुअली मार्च में आके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए भी है। तो यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब है कि ग्लोबली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सब कंपनीज़ के लिए बढ़ गया है, और इसका एक इम्पैक्ट अगर कहे तो ग्लोबली सारे के सारे जो स्टार्टअप स्टॉक्स है, ई कॉमर्स स्टॉक्स है, उन सब पे भी आया, जो कि एक जो इजी लिक्विडिटी का फ़ायदा मिल रहा था उनको वो धीरे धीरे कम
होने वाला है। तो ये करेक्शन ग्लोबली शुरू हुआ और इवेंचुअली इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी ये सारे स्टॉक्स ने करेक्शन आ गया। तो अगर हम इन स्टॉक्स को कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू आईटीसी's परफॉर्मेंस, तो आईटीसी स्टैंड्स वे अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज स्टार्टअप स्टॉक्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी जिन स्टॉक्स की, तो उसमें कार्ट्रेड, इजी ट्रिप प्लानर्स, नाइका, पेटीएम, पीबी फिनटेक, जोमेटो वगैरह कंपनीज की लिस्टिंग हुई है। अब इन सारी की सारी कंपनीज की अगर मार्केट कैप अगर मैं गिनूँ आज की तारीख में, जो कि 50 से 70% अपने टॉप से गिर चुके हैं, फिर भी उनकी जो मार्केट कैप है वो आज की तारीख में 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन इनका जो पैट है वो नेगेटिव 2694 करोड़ है, मतलब 2700 करोड़ का लॉस दिखा रही है और मार्केट कैप है 2.25 लाख करोड़ के आसपास का। अब इसे कंपेयर कीजिए आईटीसी के सामने, तो आईटीसी का मार्केट कैप है 3,13,000 करोड़ के आसपास का और उसका साल का प्रॉफिट है 14,800 करोड़ का। तो ऑन वन हैंड देयर इज आईटीसी विच इज a proven company which has a profit of 14,800 crores, and on the other hand there are unproven companies so far, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल रही है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है और प्रॉफिट के नाम पे तो ज़ीरो है, 2700 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो ये जो इनसेन वैल्यूएशंस का जो ईरा है वो यूएस फेड के रेट हाइक्स के बाद थोड़ा सा इंसेनिटी जो है वो कम हुई है और आईटीसी जैसे जो वैल्यू स्टॉक्स है उन्हें एक लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है। तो अब आईटीसी के बारे में आपका क्या विचार है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे खुशी होगी आपके विचार जानकर भी। अब मैं आपको बता दूं कि ये कहीं पर भी मैं इस वीडियो में आईटीसी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन ऑन आईटीसी टू बाय और सेल, बट इट इज़ प्योरली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो हमें ये पूरे वीडियो से और ये जो आईटीसी का पूरा चैप्टर हुआ है उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें समझनी, वो ये है कि मार्केट्स आर साइक्लिकल इन नेचर। मार्केट्स में कभी भी कोई भी चीज़ एक ही दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाती। देयर इज़ ऑलवेज अ साइकिल विच इज़ अफेक्टिंग स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस। तो आप इन साइकिल्स को पहचानिए और इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो डोंट एक्स्ट्रापोलेट द रीसेंट पास्ट इनटू द फ्यूचर। जो रिसेंटली हुआ है जनरली पब्लिक उसे ही एक्स्ट्रापोलेट कर देती है और फिर पछताती है। तो अगर कोई स्टॉक नहीं चला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नहीं चलेगा, और अगर कोई स्टॉक रिसेंटली बहुत ज़्यादा चला है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आगे चलता रहेगा। तो हर एक स्टॉक का टाइम आता है और ये टाइम आपको पहचानने को आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या आईटीसी का टाइम आ गया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।